एक बार एक पक्षी के बच्चों को समुद्र ने डुबा दिया, मतलब उनके बच्चे मर गए पक्षी के। तो पक्षी ने सोचा कि समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबोया है, अब तो मैं इसे सुखा कर ही दम लूँगा। तो वो क्या करता है कि अपनी चोंच में पानी भर भर करके साइड में फेंकता जाता, दूर जा कर के फेंकता है। तो ऐसे करते करते उसको एक पक्षी देखता है। वो पक्षी दूसरा जो उसको देख रहा था वो कहता है, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबोया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सुखा कर ही दम लूँगा। तो वो हंसने लगा कि यार कहाँ तेरी छोटी सी चोंच, कहाँ तू इसमें अपने जल भर भर करके फेंकेगा और ये सूख जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उसने कहा कि भाई देख, मुझे तेरा सलाह नहीं चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। अगर साथ दे सकता है तो ठीक है आजा, और नहीं तो मुझे सलाह नहीं चाहिए। तो उसने सोचा कि यार अब ये मेरा दोस्त है, इतना बोल रहा है, कर रहा है, तो चलो एज ए फ्रेंड इसका कुछ हेल्प करता हूँ मैं। तो वो भी लग जाता है उसके साथ। ऐसे करते हुए उसको और पक्षी देखते हैं, वो भी यही बात करते। तो वो उनसे यही बात कहता है कि भाई सलाह नहीं चाहिए, फालतू की सलाह मत दो, अगर कुछ कर सकते हो तो करो और नहीं तो तुम भी जाओ। तो ऐसे करते करते और पक्षी भी आगे, वो भी लगे, और इस तरह से बहुत सारे पक्षी जो है इकट्ठे हो गए। और वो मतलब पूरे दुनिया भर के पक्षी आ करके एक दूसरे की बात सुनकर एक दूसरे को सहयोग देने लगे और वहाँ पर वो पानी को खाली करने लगे। तो ये देखते देखते जो भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़ जी, उन्होंने देखा कि यार ये मेरे सारे पक्षी साथी जो है वो ये काम करे, तो मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए, जाना चाहिए। तो वो भगवान विष्णु से कहने लगे कि प्रभु मुझे अनुमति दो। तो प्रभु ने पूछा कि क्या, किस बात की अनुमति? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पक्षी जो है समुद्र खाली करने लगे हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करनी है, तो मुझे जाना है। तो प्रभु कहने लगे कि कहाँ तुम्हारी छोटी छोटी चोंच पे पानी भर कर समुद्र खाली करोगे, ये कौन सी बात हुई भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है। तो गरुड़ जी ने तो भगवान से भी कह दिया कि प्रभु सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए, अगर आप साथ देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चलूँ। तो जब भगवान विष्णु से कह दिया तो भगवान विष्णु को भी जाना पड़ा। फिर भगवान विष्णु जब आ गए तो समुद्र को खाली करने के लिए, तो तब तो समुद्र को भी आपको पता है डर लगेगा, क्योंकि भगवान विष्णु जो हमारे रचनाकार है, संरक्षक है, विश्व के कर्ता धर्ता सब कुछ है, उनसे कौन नहीं डरेगा। और जब ऐसा सुनने में आ जाए किसी को कि वो उसका सर्वनाश करने आ रहा है, तब तो वो डेफिनेटली डर जाएगा। तो समुद्र ने सोचा कि अरे भाई नहीं, ये तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जब समुद्र ने क्या किया, उस पक्षी के बच्चे वापस दिए और प्रभु से माफ़ी मांग ली उस बात की कि प्रभु माफ़ करो, मुझे मत सुखाओ, बस ये बच्चे ले लो वापस जो है। तो कहने का क्या मतलब है कि एकजुट होकर काम करने में, एक दूसरे का साथ देने में जो चीज़ है ना, वो सलाहें देने में नहीं। आजकल जो कोरोना काल चल रहा है ना, उसमें सब लोग एक दूसरे को सलाहें देते हैं। कुछ जिनको नहीं भी कुछ भी पता, ज़्यादा अधूरा ज्ञान है, वो भी सलाह देते हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि सलाह देने से अच्छा है साथ दीजिए, हर इंसान का साथ दीजिए। जो भी आपको नज़र आता है, कोई दुखी है, परेशान है, और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाकर ही फिज़िकली किसी को साथ और सहारा दे सकते हैं। आप कहीं पर दूर बैठे हुए भी किसी को साथ और सहारा दे सकते हैं। हमारे पास अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इसके बेस पे तो हम कहीं पर भी बैठ कर के सहारा दे सकते हैं किसी को भी। आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो। तो भाई मैं तो ये खुद भी कहूँगी, मैं क्या, ये तो जो भी ज्ञानी लोग हैं वो यही कहते हैं कि सलाह तो ज़रूर दीजिए, लेकिन साथ भी दीजिए। चलो हम सलाहें भी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार ज़रूरी पड़ती है सलाह देनी, लेकिन साथ देना भी बहुत ज़रूरी है साथ में। अगर आप सलाह के साथ में साथ दे सकते हैं तो सलाह ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर आप खाली सलाह दे सकते हैं और साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि कई बार सलाहें देने से भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। दूसरे आदमी को नहीं पता चलता कि वो क्या करे, क्योंकि आपने सलाह तो दे दी लेकिन अपना साथ नहीं दिया, अपना सहयोग नहीं दिया। तो जब आपने वो साथ और सहयोग नहीं दिया तो वो कैसे करेगा कुछ भी जो है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो सलाह देते हैं, पहले तो सलाह वो ही दीजिए जो आप उसके साथ उसको हेल्प भी कर सको, सहयोग दे सको, साथ दे सको, उसके साथ खड़े हो सको, उसको चाहे दूर से ही सही आप हेल्प कर सको, तभी आप उसको सलाह दीजिए। अदरवाइज़ सलाह मत दीजिए, क्योंकि ये जो काल चल रहा है ना, कोरोना काल, इसमें बहुत दुखी लोग हैं बेचारे। आप कहीं भी मीडिया पर भी देखेंगे कितनी चीज़ें दिखाते हैं लोग। हम तो चलो भगवान के आशीर्वाद से घर में हैं, सुखी है, तंदुरुस्त है। कई जगह तो लोगों के पास हवा खाने के लिए हवा नहीं, मतलब पंखा नहीं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं।
अनाज नहीं है, रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार मज़दूर है बेचारे, रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, रोज़ कुआँ खोदते थे, रोज़ खाते थे, उनके पास नहीं है। आपको कभी भी समय लगे ना तो घर से बाहर निकल कर उन झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के पास जाकर देखिए कि उनके पास क्या है। उनको जाकर जितना हो सके आलू, प्याज, आटा, चावल, कुछ भी। और उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी उम्मीदें होती हैं, उनका भी दिल करता है कुछ खाने को मिल जाए। जैसे हम अपने बच्चों को स्नैक्स लाते हैं, चिप्स लाते हैं, कुरकुरे लाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, ऐसे ना छोटे छोटे लेकर के आप उनके पास जा सकते हैं उनको देने के लिए। मतलब देखिएगा आप कितना अच्छा लगता है वो छोटे छोटे बच्चे जब इकट्ठे होकर आपके पास आते हैं और आप उनको वो चीज़ें देते हो, उनके दिल कितने खुश होते हैं। हमारे बच्चे तो रेगुलर खाते रहते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ मिलता है तो उनको उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो रोज़ मिल रहा है। लेकिन जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी पे रहते हैं, जिनको ये चीज़ें ही नहीं मिलती हैं, उनको मुश्किल से आलू कहते हैं ना, आलू आटा भी नहीं मिलता खाने के लिए, तो वो उनको अगर हम ऐसी चीज़ें कभी कभी जब भी, आज चलो कोरोना तो ठीक है चल ही रहा है, चलता है, जैसे आगे बीमारी अभी शायद इसकी और स्टेजेस कह रहे हैं आने को, लेकिन हमें क्या करना चाहिए है जब भी हमें समय मिले। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ जब भी हमारे घर में कोई जन्मदिन है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, किसी भी तरीके का कुछ भी कर रहा है, उस दिन सुबह उठ करके ना चुपचाप से निकल करके ना इन लोगों को जा करके कुछ भी थोड़ा 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 सा दे दो। चाहे आप 1-1, 2-2 किलो ही दे दो, कुछ भी दे दो, तो जितना पुण्य आपको उसमें मिलेगा ना, शायद वो उतना अपने घर में केक काटने पे या अपने घर में बुलाए हुए लोगों को खिलाने में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों को हम बुलाते हैं वो भी वेल टू डू लोग हैं, उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, तो इसलिए उनको उतना ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ता उस बात का। हाँ, धर्म कर्म है, अच्छी बात है, लेकिन जितना हम उन लोगों को जाकर देते हैं जिनको ये चीज़ें ही नहीं मिलती है, तो वो मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि अगर हमें अपने जीवन में कोई प्रण लेना चाहिए तो वो ये लेना चाहिए कि हमें जा कर के ऐसे ऐसे दिनों में जब हम कोई फंक्शन अपने घर में रखते हैं तो सबसे पहले जा कर के उन गरीब लोगों को जाकर कुछ भी दान करना चाहिए है। और आपको वही बात, सलाह मत दीजिए, आप साथ दीजिए, जहाँ तक संभव हो सके ना आप साथ दीजिए, खड़े हो जाइए उसके साथ कि चल भाई, मैं 10 रुपये नहीं सही मैं 1 रुपया दे सकता हूँ, मैं 100 रुपया ना सही मैं 10 रुपये दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना, उससे घड़ा भर जाता है किसी इंसान का। तो ये मेरी आज की आपको एक कहानी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी सुनानी भी, और मैं खुद भी मुझे बहुत अच्छी प्रेरणादायक लगी ये। तो आप भी इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा और अच्छे काम करिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अपने आसपास वालों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करिए कि वो भी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, हमारा जहान खुश रहे, हम लोग अच्छे रास्ते पे चलें और कुछ धर्म कर्म के काम करें। अगर हम सोचेंगे ना सोते वक्त और उठते वक्त, तो डेफ़िनेटली 10 काम में से 1 काम ज़रूर अच्छा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।